बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे कीमे के बहुत ही मज़ेदार कबाब बनाने का तरीका। इंतहाई नरम, जूसी और मज़ेदार कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप कीमा लें, इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और इसको आप मशीन में डालकर इस तरह का नरम कर लें। देखें इस तरह का आप इसको नरम कर लें कि इसमें लचक पैदा हो जाए। फिर आप दो प्याज इसको चॉप करके इसको दबाकर इसका पानी निकाल लें। इसके बाद आप हरी मिर्च 4 से 5 अदद, इसमें अदरक और लहसुन शामिल करके इसको आप चॉप करके इसमें शामिल करें। इसके बाद आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च फ्लैक 1 चम्मच शामिल करें। अगर फ्लैक नहीं हो तो आप क्रश सुरख मिर्च डाल सकते हैं। फिर आप इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। फिर आप खुश्क धनिया 2 चम्मच शामिल करें। कुटा हुआ खुश्क धनिया डालने के बाद आप कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच डालने के बाद काली मिर्च आधा चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप गरम मसाला इसमें शामिल करें। पिसा गरम मसाला डालने के बाद आप बेसन 3 से 4 चम्मच लें। इसको आप ब्राउन कर लें। देखें इसे आप पहले ब्राउन करें। इसे 2 से 3 मिनट तक आप इसे भून लें। जब इसका कलर चेंज हो जाए, बेसन जो है वो इस तरह का भुन जाए, तो फिर आप इसको इसी कीमे वाले प्लेट में शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप आटा की तरह गूंद लें। इसे आप 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरह गूंदें। जितना आप इसको अच्छा गूंदेंगे इतने ही कबाब जो हैं वो अच्छे और मज़े के बनेंगे। आप साथ में हाथ को पानी लगाते जाएं और फिर आप इसको आटे की तरह गूंद कर नरम कर लें। जैसे जैसे आप गूंदते जाएंगे तैसे ही ये नरम होता जाएगा। इसके बाद आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप हाथों पे पानी लगाएं और इसको दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंद कर नरम कर लें। देखिए आप इसको इस तरह गूंद कर नरम कर लें। इस तरह आप बिल्कुल इस तरह का नरम सा कीमा जो है वो तैयार कर लें। जितना आप इसे गूंदेंगे इतने ही कबाब अच्छे बनेंगे। इस तरह आप इसे नरम और सॉफ्ट करने के बाद अब आप हाथों पे पानी लगाएं और फिर आप कबाब जितना अंदाज़ा लेकर इसको आप दोनों हाथों में घुमाकर नरम कर लें। इसे आप दोनों हाथों में दबाते जाएं और इसको पानी लगाते जाएं। इसे नरम करके इसका गोल सा कबाब बना लें। इसका गोल और पतला कबाब बनाएं। जितना आप कबाब पतला रखेंगे इतना ही कबाब अच्छा फ्राई होगा और मज़े का बनेगा। इसी तरह आप सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लें। इनको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप पैन या तवे में घी या ऑयल डालकर गरम कर लें और फिर आप एक एक करके कबाब इसमें डालते जाएं। बर्तन के साइज़ के मुताबिक आप इसमें कबाब डालें और इसको आप फ्राई कर लें। इसे आप 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। देखें इस तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप 2 मिनट तक इनको फ्राई करें। टोटल आप 4 से 5 मिनट तक दोनों साइड से इनको अच्छी तरह फ्राई करें। 2-3 दफ़ा इनकी साइड चेंज करें ताकि ये डीपली अंदर तक जो है वो फ्राई हो जाए। जब कबाब इस तरह का गोल फ्राई हो जाए, जब कबाब इस तरह का क्रिस्पी फ्राई हो जाए तो आप इसको निकाल लें। देखें इस तरह आप देख रहे हैं कबाब कितना अच्छा और मज़े का फ्राई हुआ है। इसी तरह आप बाकी कबाब भी तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद
आप इसे निकाल कर किसी भी जालीदार बर्तन या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल रिमूव हो जाए। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कबाब कितना अच्छा नरम, सॉफ्ट और मज़े का तैयार हुआ है। आप देखें कबाब अंदर तक फ्राई है और मज़े का तैयार भी हुआ है। आई होप कि आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया होगा। आप इसको हरी चटनी के साथ, खट्टी चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसे आप चाहें आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के और टेस्टी कबाब बने हैं। आप भी एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।